हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे फिर देखिए मैं आज का ब्लॉग अपनी पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि ये भी हमारे एक दिनचर्या का सबसे बहुत अहम हिस्सा है और मेरे नहीं सभी का ये बहुत अहम हिस्सा है। तो बस यहाँ पे आज मैं यहाँ से शुरुआत करती थी। देखिए पूजा वूजा करने के बाद देखिए मेरे कान्हा जी, जो मैं राधा रानी का ड्रेस बनाई थी ना, यानी कि जिस कपड़े में राधा रानी बनी हुई थी ना, तो उसका मैं ड्रेस बनाई थी कान्हा जी के लिए वस्त्र। तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सुंदर लग रहा था। और एक तो ना पता नहीं इस बार का बल्ब फ्यूज हो गया था ना, कैसा बल्ब ले आई, जिस वजह से मंदिर में बहुत कम रोशनी रहती। चल रही, इसे वापस करके मैं कोई और बल्ब मंगाऊंगी। तो उसके बाद मैं जब ना पूजा करने जाई थी ना, तो उसके पहले मैं दाल रख दी थी, जो कद्दू है ना, तो उसी की दाल, यानी हमारे यहाँ लखदावा कहते हैं, तो उसे रख दी थी। और मैं कहीं जब तक मैं पूजा वूजा करते रहूँगी ना, तब तक ये दाल बन जाएगी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं कान्हा जी के लिए कर ले रही हूँ दूध गर्म और चलूँगी फिर कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी और चाय तो पक गई थी। उसके बाद मैं देखिए दाल हो गई थी, तो दाल को पलट ली थी और उसके बाद रख दे रही हूँ चावल। और दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि ये और सिवान से जाएंगे मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर आज एक बहुत बड़ा पार्सल आने वाला है हम सब के लिए। तो मेरा मतलब यूट्यूब वीडियो मेरा एक पहला ऐसा पार्सल होएगा कि जो हम सब के लिए बहुत बड़ा पार्सल है। और मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊंगी कि क्या है इतना बड़ा पार्सल। और वो पार्सल ना, सच में सच पूछो तो जीवन का सबसे महंगा पार्सल है। अगर आप लोग देखोगे तो सच में वो बहुत अच्छा पार्सल आने वाला है। और थोड़ा पार्सल नहीं, पूरा एक बोरा भर के पार्सल आएगा। मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी क्या पार्सल आएगा। तो यहाँ पे देखिए दाल बन गई थी और चावल भी हो गया था, तो मैं फट से सेक ले रही हूँ रोटी। और रोटी सेकने के बाद इन्हें और शिवांश को दे दूँगी खाना, क्योंकि फिर ये सब चले जाएंगे, क्योंकि पार्सल वहीं पे ही आया है। किसी मतलब बस के ज़रिए आएगा पार्सल, तो बस वहाँ पे सब चले जाएंगे लेने। तब तक मैं कही कि चलो मैं फट से रोटी सेक ले रही हूँ। और मैं ना इतना बिजी रहती ना कि मैं पानी तक पीना भूल जाए, क्योंकि देखिए हम सबके यहाँ क्या है ना, सब कहते हैं कि जैसे रसोई में जाओ तो बिना पानी पिए मुंह में जैसे दाना या कुछ करके तभी रसोई में जाना चाहिए। लेकिन मैं इतनी हमेशा जल्दबाजी में होती ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब याद आता है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आज सुबह देखिए खाना पीना तो सब बन गया था, काम भी सब हो गया है। और ये सब खा पी के चले गए हैं ना कि इनको एक शिवांश के लिए पार्सल आ रहा है। और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी कि पार्सल कहाँ से आ रहा है और कौन भेजा है। अगर आप लोग को ये जानना है तो वीडियो में पूरा बने रहना, तो मैं दिखाऊंगी कि शिवांश के लिए क्या पार्सल आए, जो कि उसके लिए बहुत ही खास और बहुत ही मतलब ज़रूरी पार्सल है। बस ये गए हैं मिर्ज़ापुर लेने, खाना पीना खा पी, क्योंकि इन्हें जाना था तो खाना मैं पहले ही बना दी थी। और खाना में वही कद्दू वाली दाल बना दी थी, यानी हमारे यहाँ लखदावा कहते हैं, दाल चावल रोटी बना दी थी। और अब चल रही हूँ लगाऊंगी मशीन में कपड़ा, और कपड़ा लगाने के बाद फिर चलूँगी मम्मी का ब्लाउज बनाऊंगी, जो कल तो खैर पूरा ब्लाउज हो गया, तो बस उसमें हुक और काज करना था। अब चल रही वो भी करूँगी, साथ ही साथ कपड़ा भी धुलूँगी। और उसके बाद ये सब करके खाली होंगी तो अपने मोबाइल का एडिटिंग भी करूँगी। काम दिन भर ही लगा रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि काम नहीं लगा रहता है, काम मुझे दिन भर ही लगा रहता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहना, जब शिवांश आएंगे तो मैं आप लोग को पार्सल जरूर दिखाऊंगी क्या पार्सल आया है। चलिए मैं चलती हूँ, काम कर लूँ, चल रही हूँ कपड़ा लगाने के लिए। तो उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी कपड़ा लगाने के लिए, कपड़ा भी था तो मैं कही चलो कपड़ा भी लगा दूँगी। साथ ही साथ कपड़ा तो अपना होते रहता है, बाकी का मेरा काम होते रहता है। कहो कि एक आराम है कि कपड़ा हाथ से नहीं धुलना पड़ता है। तो उसके बाद फिर देखिए रह गया था मम्मी के ब्लाउज में ना हुक और काज करना। बाकी तो मैं सिलाई ऐसा करती हूँ ना कि मुझे तुरपाई उरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बस हुक और काज करती हूँ। कभी कभी तो मैं काज भी मशीन से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस इस तरह से देखिए पूरा करने के बाद और उसके बाद फिर मैं चलूँगी, देखूँगी मम्मी को नाप दूँगी। अरे नाप दूँगी मतलब मम्मी को दे दूँगी, मम्मी नाप लेंगी, क्योंकि उन्हें ना बहुत जल्दी होती है कि कितनी जल्दी उनका ब्लाउज तैयार हो, कितनी जल्दी मम्मी पहने। देखिए पूरा मम्मी का ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया है। और चलिए उन्हें पहना के देखूँ कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उनकी आदत है ना कि ब्लाउज सिल जाता तो तुरंत पहन के देखती हैं। चलो मैं देख लेती हूँ पहना के। और कपड़ा लगाई हूँ मशीन में, और पता नहीं कि ना बहुत नींद आ रही है। मम्मी 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 देखो कब बाहर ही है मेरे ख्याल से।
तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बाजू बैठा था मम्मी का, पूरा ब्लाउज बहुत सुंदर बैठा था। बस हल्का सा जो बाजू किनारी होती है ना, बस थोड़ा सा ढीला था। तो मम्मी कहेंगे चलो सही है, मुझे ढीला ही सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो टाइट कर दूँ ना, अस्तर वाला ब्लाउज है, एक दो बार धोने पे ना हल्का सा टाइट चढ़ता है। बहुत मतलब आधा इंच से भी कम ढीला था। तो यहाँ पे देखिए धुल गया था सारा कपड़ा, और अब मैं जाऊँगी सारा कपड़ा डाल आऊँगी छत पे। और धूप ना दोस्तों बहुत तेज़ धूप है, और रह रखे ना इतनी तेज़। आज का मौसम ना बहुत अजीब है, जैसे देखिए इस समय एकदम बदरी कर लिया, ऐसा बदरी करा है ना कि बहुत तेज़ जैसे पानी बरसेगा। ये देखिए बस ऐसे डाल देना, यहाँ पे कपड़ा एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो आप लोग भी देख रहे हो ना इस समय का मौसम, कितना हवा भी चल रही है, और अभी देखना क्षण भर में ना धूप भी बहुत तेज़ निकल आएगी। मतलब मौसम का ना इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मौसम क्या खेल खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा तो सब हो गया था, और अब चलूँगी नीचे। अब चलूँगी मैं भी खाना पीना खा लूँगी। तो दोस्तों ये देखिए सारा कपड़ा वपड़ा सब पड़ गया है, और अब चल रही हूँ मैं नीचे। और आज का मौसम ना दोस्तों बहुत मतलब धूप तो नहीं हुई है, धूप जैसे हो रही है, लेकिन तुरंत ही इतना तेज़ बदरी कर ले रहा है कि ऐसा लग रहा है पानी बरसे। और कई बार ना जैसे सुबह से लेके अब तक 2-3 बार हल्का हल्का जैसे फुहारा से बुनिया एक तो बूंदी पड़ने लगी है पानी की, लेकिन उतना तेज़ बरसा नहीं है पानी। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ नीचे, प्रिंसी से कह के आई हूँ खाना निकालने के लिए। चलो देखो प्रिंसी निकाली है कि नहीं खाना। प्रिंसी निकाली हो खाना, कहाँ है? और किचन ऐसे सब पूरा फैला के छोड़ी हो, किचन पूरा ऐसे फैला हुआ है। कम से कम आटा वाला तो बहुत साफ कर लिया करो। कहाँ निकाली हो? ये देखो खाना निकल के रखा है। ये देखिए प्रिंसी रोटी सेकी है, देखो ये देखिए प्रिंसी रोटी सेकी है। बच्चे अच्छा सेकी, हम ये नहीं कर, हम क्या खराब सेकी हो? वैसे बता रहे प्रिंसी अच्छी एकदम रोटी सेकी है। तो चलिए दोस्तों मैं भी खा लेती हूँ खाना। अरे देखिए यहाँ पे खाना खाने में लगी है अपना। दाल अच्छी बनी है। चलिए दोस्तों मैं भी खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और ये देखिए कपड़ा डाल के आई तुरंत ही, और देखिए धूप है, धूप है तभी पानी बरस रहा है। तो बस जैसे मैं खाना खा के उठी ना, उसके 10 मिनट बाद ही है और शिवांश आ गए थे पार्सल लेके। और देखिए प्रिंसी खोल रही थी पार्सल, और आप लोग भी देख रहे हो कितना ज़्यादा आया है पार्सल कितना बड़ा पार्सल आया है, आप लोग भी देखते होंगे। और इतनी तेज़ धूप थी ना, ये सब एकदम से बेहाल हो गए, क्योंकि देखिए मिर्ज़ापुर से यहाँ आना बाइक पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए शिवांश की खुशी का ठिकाना नहीं है, कितना खुश है। और बच्चे होते ना तो ये पार्सल देख के थोड़ा नर्वस हो जाते, लेकिन शिवांश की खुशी का देखिए ठिकाना नहीं रहा, और बहुत ज़्यादा वो खुश है। इसका चेहरा आप लोग खुद देखते हो कितना वो खुश है। देखिए तो ये आई है पूरा शिवांश का 11th और 12 का पूरा जो किताब होती है, बुक होती है जो पढ़ने वाली, तो पूरा आया है। और ये पार्सल आया है दोस्तों रेणु सागर से। तो इतना मतलब देखिए कितना पूरा एक बोरा भर के आया था पार्सल। और इसमें ना 11th और 12th की मतलब पूरा है इसमें किताब जो पढ़ने वाली होती है, जो NCERT की किताब होती है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा महंगी है। और इस समय मेरे लिए ले पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता, लेती तो लेकिन ना काफ़ी मुश्किल रहता मेरे लिए। तो फिर ये देखिए आया है रेणु सागर से, और कौन भेजा है ये आप लोग को मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि ये पार्सल कौन भेजा है। और ये देखिए पूरा बेड आप लोग देख रहे पूरा भर गया है। और शिवांश का बस आप लोग उसका चेहरा देखिए कितना खुश है। अब मुझे शिवांश का चेहरा देख के मुझे खुशी ये हो रही है ना कि चलो बच्चे जब पढ़ने से प्यार करने लगते हैं ना, तो फिर वो बहुत अच्छा होता है। तो बस वो अपने सारी जो भी उसकी किताब थी तो सब देख रहा था। और फिर यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर में शायद कहीं पपीता मिल रहा था और खीरा, तो ले आए थे ना, लेकिन ले तो आए थे दोस्तों पपीता और खीरा, लेकिन ना खीरा तो चलिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये पपीता ना मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्वाद नहीं था, एकदम जैसे फीका फीका आ रहा था। इस तरह का ये पपीता ले आए थे, देखने में तो एकदम पका पका काफ़ी अच्छा लग रहा था,
लेकिन इनकी भी गलती नहीं है ना दोस्तों। देखिए रोड पे लेके बैठे रहते हैं ना, तो सब तो कहते हैं कि ताज़ा है ताज़ा है, लेने वाले तो बेचारे ले लेते हैं, लेकिन फिर घर ले आने पे पता चलता है। तो बस मम्मी देखिए वो सब खाली कर रही थी और शिवांश अपना अब लेट गया क्योंकि बहुत ये सब थक गए थे और सुबह से गए थे क्योंकि बस से इनको सबको लेना था ना, तो जिस वजह से ये सब सुबह ही चले गए थे। तो यहाँ पे फिर देखिए प्रिंसी थोड़ा पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई। उनके लिए प्रिंसी को कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया था, तो इसलिए प्रिंसी गुस्सा हो गई थी। और उसके बाद फिर देखिए ये सब इनका सबका पार्सल देखने के बाद, यानी किताब कापी देखने के बाद, तो मैं भी लग गई थी बर्तन धुलने में। और दोस्तों ये जो पार्सल है ना, सच पूछो तो पार्सल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है। अगर हम बच्चों को अपने अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे ना, तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है। और इस समय, आज के समय में अगर बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए जीवन की उन्हें सारी खुशी मिलेगी। और मतलब बस ये जान लीजिए कि हम सबके लिए बहुत बड़ा पार्सल, जैसे सोने चांदी से बढ़ के भी ये पार्सल था मेरे लिए। मैं तो बहुत खुश थी और साथ ही साथ शिवांश भी, जिसे पढ़ना है तो वो भी बहुत खुश था। तो ये देखिए यहाँ पे सारा शिवांश का पूरा एक अलमारी भर गई है नीचे की। ये देखिए पूरा शिवांश के लिए आया है, ये देखिए। दोस्तों बस यही ना पूरा शिवांश के लिए जो भी सारी 11th और 12th की किताब होती है, पूरा देखिए यही आया। पूरा ये सब गए थे मिर्ज़ापुर लेने, क्योंकि वहाँ से रेनो साथ दिए थे, तो ये सब गए थे मिर्ज़ापुर लेने। बस ये देखिए पूरा ये एक बोरा भर के आया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजन भी था। अब पूरा ये अलमारी नीचे अभी भरी है। समझ लीजिए कि शिवांश का दोनों साल का हो गया, 11th का भी और 12th का भी हो गया है। तो कम से कम इस चीज़ से तो चलो राहत मिली। बस यही पार्सल, इतना बड़ा पार्सल आया था और इस पार्सल से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस समय। ये देखिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा और गहना गुड़िया से जरूरी इस समय पढ़ाई लिखाई है। बस हो गया है शिवांश का इंतजाम। तो दोस्तों अब तो गर्मी इतनी आ गई है, इतनी गर्मी आ गया। कितने दिन से सोच रही थी कि सारा रजाई उजाई रख दूं, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। कहीं चलो आज पहले सारा यही काम कर देती हूँ। और आप लोग को शिवांश पूरा जो पार्सल आया था, यानी कि बताई थी ना कि आप लोग से शिवांश के लिए पूरा पार्सल आने वाला था, तो पार्सल आप लोग को मैं बता दी कि कितना कीमती पार्सल आया था। तो चलिए दोस्तों पहले देखिए, एक रजाई यहाँ रखी है, तो बड़ी मम्मी के बगल में भी रजाई है ना, जाओ ले आओ। तो चलिए आज पहली बार मैं चॉकलेट खा रही हूँ प्रिंसी दी थी। तो देखिए हम चले रजाई रख लेती हूँ। आज ना दोस्तों प्रिंसी वो खट्टा मीठा चॉकलेट होता है ना, कच्चा मैंगो वाइट, तो प्रिंसी ली थी, तो मुझे भी ज़बरदस्ती मुंह में डाल दी, क्योंकि मुझे हल्का हल्का जैसे बताइए ना, पता नहीं कि मुझे हल्का हल्का से उकलाई छूटा था। कहीं मम्मी मुंह में डालो तो आपको उकलाई नहीं छूटे, और मुझे ऐसी उकलाई छूटती है ना दोस्तों कि जैसे मैं बोलूँगी तभी भी, या जैसे कुछ सोचना, जैसे पानी वानी भी पीना होता है ना, तो मुझे अजीब सा जैसे घुमाए रहता है। अब पता नहीं कि किस कारण ऐसा होता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब बिस्तरा रखी, तो प्रिंसी देखिए कहाँ लेट गई है। अब यही जगह बाकी रह गई है सोने की। और दोस्तों यहाँ पे ना जो भी था बिस्तरा तो मैं इसी में रख देती हूँ। बाकी रजाई जैसे इसमें रख देती हूँ। जैसे कम्बल उम्बल रहता है ना, तो कम्बल को मैं जैसे बड़ी बड़ी पॉलीथीन होती है उसमें करके मैं बेड में रख देती हूँ। प्रिंसी के लेटने से मेरा एक काम हो गया कि पूरी रजाई बैठ गई एकदम अच्छे से, काफी जगह हो गई इसमें। तो यहाँ पे ना प्रिंसी के बैठने से एक आराम था कि चलो पूरा जो बिस्तरा था ना अच्छे से दब गया था। और ये एक्स्ट्रा कम्बल था ना, एक कम्बल इसमें नहीं आता था, लेकिन वो भी मेरा कम्बल चलो इसी में आ गया, क्योंकि रजाई उजाई काफ़ी अच्छे से दब गया था। तो इसे मैं कर दूंगी बंद। अरे बंद नहीं हो रहा था दोस्तों, तो एक तरफ देखिए मैं प्रिंसी को बैठा दी थी और एक तरफ मैं बैठ गई थी, क्योंकि इसे एक बार बंद कर दूँगी ना तब तो ज़रूरत है नहीं इसे खोलने के लिए। अब खुलना होगा तो फिर वही जब ठंडी आएगी तो उसके बाद ही ये खुले, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसे फिर से खोलना पड़े। चलो एक काम तो हो गया, रजाई भी इसमें प्रिंसी के बैठने से मेरा एक कम्बल इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अब रह गया 3 कम्बल और रह गया है। अब उसे साफ करूंगी, उसे बेड में रखूंगी।
तो चलिए उसके बाद अब इस पर जो बिछाना है उसे बिछा के और उसके बाद फिर मम्मी का ये संदूक इस पर रख दूँगी, क्योंकि मम्मी इसमें अपना जो भी उनका साड़ी पहनने उनने वाला होता है फिर मम्मी सब उसी में रखती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए शाम को आ गई थी मैं किचन में सब काम उम करने के बाद, और यहाँ पे फिर देखिए काट रहे थे सब्जी। और आज ना दोस्तों बच्चों का मन था पास्ता खाने का, जो कि पास्ता मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना तो मुझे पसंद है ना इन्हें पसंद है। क्योंकि ना देखिए पास्ता बहुत जल्दी पकता नहीं, वो हल्का सा जैसे वो कच कच करता है ना, तो जिस वजह से नहीं पसंद है। और इनको प्रिंसी को सबसे ज़्यादा मन था, कई दिन से प्रिंसी कह रही थी, तो मैं कहें कि चलो अच्छा बना दो। मैं कही चलो सुबह नाश्ता में बना दूँगी, लेकिन उसकी जिद थी कि अभी खाना है, तो कहें कि चलो अच्छा मैं बना दे रहा हूँ। मैं कही तब आप ही बनाना, मैं नहीं बनाऊँगी। तो बस अपना वही करने बैठ गए थे। तब तक यहाँ पे मैं देखिए रख दी थी पानी। अब कहने और करने में बहुत अंतर होता है, अब ज़रूरी नहीं कि मैं मना कर दी हूँ तो नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए रख दी थी पानी उबलने के लिए, और फिर इसमें मैं डाल दे रही हूँ पास्ता। थोड़ा सा तेल और नमक डाल के इसे रख दी हूँ। और पता नहीं कि ना पास्ता जल्दी पकता नहीं है, कितना भी इसे कर लो ना, जिसमें हल्का सा कच्चीपन रहता है ना, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे और एक तरफ मैं देखिए बना रही थी कुनरू और प्याज और आलू की भुजिया, क्योंकि ना तो देखिए इनका पेट भरेगा ना मेरा। और मम्मी तो खैर मम्मी तो इन सब से एकदम ही दूर रहती हैं, पास्ता चाउमीन चाहे जो भी हो मम्मी बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। बस यही सब करने के लिए तो फिर मैं कही चलो मैं एक तरफ तब तक भुजिया बना दे रही हूँ। और कुनूरू की भुजिया ना दोस्तों अच्छी आती है, इसकी कलौजी भी अच्छी आती है। और ये मौसम में इस बार पहली बार आ रहा है अरे मतलब आया है कुनूरू, तो मैं कही चलो इसकी भुजिया ही बनाती, क्योंकि कुनूरू की ना भुजिया ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए पास्ता उबल गया था तो ले गए थे उसे छानने के लिए, तब तक मैं अपना ये भी काम कर ले रही हूँ। और उसके बाद पास्ता यही बनाएंगे, क्योंकि ना प्रिंसी कही कि पापा के हाथ का ज़्यादा अच्छा होता है तो वही बनाएंगे। तो कही चलो अच्छा ठीक है, तब तक आप एक तरफ एक कर लो। तो एक तरफ मैं भी टमाटर साथ ही साथ मैंने काट उठ के दे रही थी और अपना भी काम करे जा रही थी। क्योंकि जो कुनूरू है ना इसे कुछ देर तक मैं खोल के अच्छे से खूब फ्राई कर लेती। जब देखूँगी हल्का लाल होने लगता है ना, तो उसके बाद इसे ढक देती हूँ ताकि ये पक जाए। और तब तक यहाँ पे मैं देखिए लगा के रख ले रही हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद उसके बाद देखिए इनका भी जो प्याज टमाटर जो भी था सब अच्छे से फ्राई हो गया था। तो उसमें पास्ता डाल दिए थे, और पास्ता डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेते। और यहाँ पे देखिए पहुँच गई है प्रिंसी अपना प्लेट लेके। बच्चे हैं ना, बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता है कि जल्दी से बस बन जाए और वो खा ले। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था, पास्ता भी बन गया था और भुजिया भी बन गई थी, साथ ही में आटा भी लगा के रख दी थी। तो चलिए मैं इनको सबको लगा दे रही हूँ प्लेट। और आइए दोस्तों लोग जिसे जिसे पास्ता पसंद हो, खैर पसंद तो ये सभी की पसंद है, बहुत कम ही होंगे जिसे नहीं पसंद है। तो आइए जिसे जिसे पसंद है और आप सब भी खा लीजिए पास्ता गरम गरम। ये देखिए दोस्तों इनके सबके लिए बना था पास्ता, इनका सबका मन था पास्ता खाने के। मैं तो इसका मैं सोची थी सुबह नाश्ता में बनाने के लिए, लेकिन प्रिंसी जिद करी थी कही कि हमको जूस वाला थोड़ा सा जैसे ग्रेवी टाइप का पास्ता, तो उस तरह से मन था प्रिंसी का। तो कही चलो अच्छा बना देते। और अपने मम्मी और इनके लिए बनाई हूँ आलू प्याज अरे इसकी कुनूरू की भुजिया। और बस इन्हें मैं थोड़ा सा दूंगी। और देखिए थोड़ा सा ज्यादा मैं भी नहीं लूंगी, बस इतना सा मैं भी लूंगी, बाकी उसके बाद अपने सबके लिए रोटी बनाऊंगी। तो लीजिए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए पास्ता। और बहुत ही टेम्पटिंग एकदम देखिए जूसी पास्ता बना है तुम्हारे मन का। ले लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम एकदम। चलिए ये सब खा लेते उसके बाद रोटी सेकती हूँ। देखिए दोस्तों सब खा चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ खाने। मैं अपने लिए बस 2 ही रोटी बनाई हूँ। और चलिए अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूंगी। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, हाँ नहीं चावल नहीं है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ पे बस चलिए मैं भी चली खाना खाने, और पास्ता ये सब खाए थे, बाकी हम लोग खाना खाए हैं। चलिए अब आप लोग से नए ब्लॉग में मिलूंगी एक नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।